टॉनिक। बेंगलुरु में पुलिस फायरिंग के जरिए मारे गए 2 अफराद के मामले में कर्नाटक के वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा ने ऐलान करदा मुआवजे की रकम वापस लेने का ऐलान किया। दोनों पर तशद्दुद में मुलविस होने का शुबा है। जब तक वो बेकसूर साबित नहीं हो जाते, उनके खानदानों को कोई रकम नहीं दी जाएगी। दोनों महलूक के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था। एनआरसी सीए के बाद एनपीआर को लेकर बहस शुरू हो गई है। हालांकि कल खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस बात को साफ कर दिया है कि एनआरसी पर अभी कोई बात हुई ही नहीं है। बीजेपी के तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि ओवैसी और कांग्रेस इस बात को लेकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनपीआर का एनआरसी से कोई ताल्लुक नहीं है। बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। सर, एनआरसी के बाद में अब एनपीआर को लेकर लगातार विवाद जारी है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ये एनआरसी की पहली सीढ़ी एनपीआर कर रहा है। देखिए, एनआरसी का एनपीआर से कोई संबंध नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल पूरे देश के सामने इस पर सारी स्थिति स्पष्ट की है। एनपीआर तो कांग्रेस के जमाने में ही आ गया। हम तो सिर्फ प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बना रहे हैं, एक मैपिंग कर रहे हैं। हर देश के पास अपना पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। इसको आधार बनाकर कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी। इसमें ऐप के जरिए भी, अन्य तरीके से भी सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन होगा। ये डाटाबेस तैयार किया जाएगा। उस डाटाबेस का इस्तेमाल देश की योजनाओं में होता है, लेकिन इससे एनआरसी को जोड़ना ये गलत है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया कांग्रेस के नेता इस पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो लोगों को डरा रहे हैं। हर सरकार की योजना से अपने ही देश के लोगों के लिए सरकार योजना बनाती है, तो उसका डर कैसा है। और जहां तक एनआरसी का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने साफ स्पष्ट कर दिया, इस पर न कैबिनेट में चर्चा हुई है, न कोई ड्राफ्ट बना है। एनआरसी जब लाना होगा तो सरकार बताएगी। अभी कोई ऐसा लाने का अभी तुरंत कोई ऐसा इरादा नहीं है, ये सरकार ने बता दिया है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ओवैसी जी भी यही कह रहे हैं कि सरकार गुमराह कर रही है। जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो पहली सीढ़ी है, उसके बाद एनआरसी इसी के जरिए किया जाएगा। नहीं, देखिए, ये एकदम गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पहले भी इस तरह की मैपिंग पहले भी हुई है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है 10 साल बाद करना होता है और उसको किया जा रहा है। इस पर बहकाने का काम विपक्ष न करे। सर, विपक्ष तो बहका रहा है, लेकिन आपके जो अलाइज जो हैं, श्रोमणी अकाली दल, उनके नेता है नरेश गुजराल, वो कह रहे हैं कि सरकार जो अलाइज है एनडीए के, उनके साथ बातचीत नहीं करती। एनआरसी पे हमने तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए। नहीं, एनआरसी एक अलग विषय है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर उनकी एक राय थी कि इसमें मुसलमान भी शामिल हो। तो कोई नागरिकता के जो पैमाने बने हुए हैं, उसमें कहाँ किसी को कोई रोका जा रहा है। 2 दिन कबल ही तो एक पाकिस्तानी महिला को नागरिकता भारत की दी गई है। वो एक प्रक्रिया अलग है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अलग है। वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो धर्म के नाम पर सताए गए, वो अपना धर्म बचाने के लिए अगर भारत में आए तो हमने उनको नागरिकता दी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इस्लाम के मानने वालों को कोई खतरा नहीं है, इसलिए नहीं दी। तो इसमें कोई विवाद नहीं है, इसको अलग से। और अगर कोई मुस्लिम किसी भी देश का भारत में नागरिकता मांगता है तो हमने कभी मना नहीं किया। हमारी 5 साल की जो पिछली सरकार रही, उसमें 500 से ज्यादा लोगों को दिया। 2 दिन कबल भी एक पाकिस्तानी महिला को दिया, अदनान सामी को दिया। तो वो प्रक्रिया अलग चल रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। खबरों में फिलहाल इतना ही।